हेलो बच्चों एंड पेरेंट्स, वेलकम बैक टू उड़ान एजुकेशन सर्विसेज। बच्चों एक आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट है कि एक एचबीटीयू कानपुर की काउंसलिंग बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है, जिसका शेड्यूल आउट कर दिया गया। ऑफिशियली अपडेट है। इस वीडियो में लोग बच्चों डिस्कस करने वाले एचबीटीयू कानपुर की काउंसलिंग के बारे में, कैसे काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करना है, किस डेट से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे, क्या लास्ट डेट है, क्या रजिस्ट्रेशन फीस होगा, क्या एलिजिबिलिटीज़ रहने वाली है, एंड आपका काउंसलिंग प्रोसेस क्या रहने वाला है, क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है, एंड एचबीटीयू कानपुर के ओवरव्यू के बारे में डिटेल में हम लोग जानने वाले हैं। एंड एचबीटीयू कानपुर के एलिजिबिलिटीज, कट ऑफ एंड फी स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, एंड प्लेसमेंट के बारे में जानेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अगर आप एचबीटीयू कानपुर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको किस रैंक तक की आपको इस कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है, जो कि हम लोग होम स्टेट एंड अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए भी डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारा कट ऑफ जो होगा कैटेगरी वाइज कट ऑफ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और बच्चों स्पॉट राउंड में काफ़ी ज़्यादा इस कॉलेज में आपको लो रैंक तक के एडमिशन होने वाला है, तो हम लोग स्पॉट राउंड का भी डेटा देखेंगे कि किस रैंक तक की आपको इस कॉलेज में एंट्री मिल सकती है। अगर आप कोई अच्छी ब्रांच लेना चाहते हैं तो किस रैंक पे आपको मिल जाएगा केवल। अगर आप एचबीटीयू कानपुर में एंट्री लेना चाहते हैं तो आपको किस रैंक तक की इस कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। तो बच्चों वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक की देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप एचबीटीयू कानपुर में एडमिशन लेना चाहते हैं। बच्चों मैंने जैसा कि आपको बताया कि वीडियो की स्टार्टिंग में कि एचबीटीयू कानपुर का नोटिफिकेशन आ चुका है काउंसलिंग शेड्यूल का। तो बच्चों इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि आपका काउंसलिंग शेड्यूल कहाँ पे मिलने वाला है और कहाँ से आपकी काउंसलिंग होने वाली है। तो बच्चों आप अपने क्रोम ब्राउजर पर जाएंगे, एचबीटीयू कानपुर सर्च करेंगे, नीचे आपको आना है, नीचे आपको एक वेबसाइट मिलेगी एचबीटीयू एडमिशन एंड ई काउंसलिंग सर्विसेज। इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसा कि आप क्लिक करेंगे, जैसा देखेंगे एचबीटीयू कानपुर की वेबसाइट अपडेट हो चुकी है। हॉर्गट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी एडमिशन एंड ई काउंसलिंग सर्विसेज फॉर सेशन 2026। इसमें आप देखेंगे काउंसलिंग गाइडेंस फॉर बीटेक प्रोग्राम 2026 एंड 27। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आप इस पर क्लिक करेंगे एंड इसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन ब्राउजर मिल जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं फॉर एडमिशन टू बी बीटेक प्रोग्राम सेशन फॉर 26 एंड 27। इसमें आप देख सकते हैं सारी शेड्यूल चीज़ें जो जैसे ही आपकी काउंसलिंग होने वाली वो सारी डिटेल में आपको दिखाई गई हैं। तो इसमें हम सारा डिटेल में आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं, किस डेट से बच्चों आपके रजिस्ट्रेशन ओपन वाले हैं और कैसे किस राउंड में आपकी काउंसलिंग होने वाली है। तो ये देख सकते हैं बच्चों आपका टेंटेटिव शेड्यूल रिलीज किया गया है, जो कि आपका कल यानी कि 20 मई को रिलीज किया गया था। इसमें आप देखेंगे रजिस्ट्रेशन जो बच्चों रहने वाला है वो आपका 22 मई से स्टार्ट होने वाला है एंड 15 जून तक ही आपका रजिस्ट्रेशन चलने वाला है। यानी कि 22 मई से रजिस्ट्रेशन ओपन होगा, लास्ट डेट आपकी 15 जून है। एंड इसमें आपका जो राउंड फर्स्ट होगा उसकी डेट अभी अनाउंस नहीं की गई है, किस डेट को आपका पहला राउंड होगा। एंड ये चीज़ें आपको आगे देखने को मिलेंगी कि आपको कैसे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, क्या चीज़ें आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी आपके रजिस्ट्रेशन 22 मई से स्टार्ट होने हैं, यानी कल से आपके रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएंगे एंड 15 जून तक की आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। तो ये बच्चों हमने समझा सारा शेड्यूल के बारे में, जो कि काउंसलिंग आपकी फेज़ फर्स्ट एंड फेज़ 2 फेज़ वाइज होने वाली, इस 2 फेज़ में काउंसलिंग होगी। एंड इसके बाद आगे बढ़ते बच्चों हम लोग समझते हैं कि काउंसलिंग कैसे होगी, क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, क्या एलिजिबिलिटीज़ हैं। तो बच्चों ये देखेंगे तो एचबीटीयू कानपुर का शेड्यूल देखेंगे तो रजिस्ट्रेशन बच्चों आपका 22 मई से स्टार्ट होने वाला है एंड 15 जून तक ही आपके रजिस्ट्रेशन चलने वाले हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं तो आगे देखेंगे कि आपका जो एडमिशन मोड होने वाला है वो आपका जेईई मेंस के थ्रू आपका इस कॉलेज में एडमिशन होगा, जो कि आपकी सीआरएल रैंक पे एडमिशन होगा। बहुत सारे बच्चों और पेरेंट्स की कॉल आती है, सर हमारी कैटेगरी रैंक कितनी है, क्या मुझे एचबीटीयू कानपुर में एडमिशन मिल जाएगा। बच्चों एंड पेरेंट्स, आपका जो एडमिशन होगा वो आपके सीआरएल रैंक से एडमिशन होने वाला है एचबीटीयू कानपुर में। कैटेगरी का केवल आपको रिजर्वेशन मिलने वाला है। बच्चों आपकी कैटेगरी रैंक से केवल जोसा की काउंसलिंग होने वाली है। उसके बाद आपका चाहे सीसैब हो, जैक दिल्ली हो, जीजीएसआईपी हो, एचबीटीयू हो, एकेटीयू हो, ये सभी काउंसलिंग आपकी सीआरएल रैंक से होने वाली है। काउंसलिंग मोड आपका जो रहने वाला है वो बच्चों आपको ऑनलाइन होने वाला है। केवल जो कि फिजिकल स्पॉट होगा वहाँ पर आपको फिजिकली जाकर काउंसलिंग करानी होगी, बाकी आपके जो मोड होंगे वो आपके ऑनलाइन होने वाले हैं। ऑफिशियली वेबसाइट देखेंगे तो hbtu.admission.nic.in की वेबसाइट से आपकी काउंसलिंग होगी। ईआरपी रजिस्ट्रेशन एंड इंटरनल स्लाइडिंग के लिए आपको www.hbtu.ac.in के वेबसाइट को प्रीफर करना होगा। रजिस्ट्रेशन फीस जो है बच्चों एचबीटीयू कानपुर की वो 2500 है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। जो चॉइस फिलिंग होगी वो बच्चों 1 टाइम होगी, यानी अगर आप फेज़ 1 में जो चॉइस फिलिंग करेंगे वही चॉइस फिलिंग आपको राउंड 1 एंड 2 में रखनी है, 3 में रखनी है एंड फेज़ 2 में अपनी चॉइस फिलिंग आप चेंज कर सकते हैं। उससे पहले आपकी एक इंटरनल स्लाइडिंग हो जाएगी।
तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चॉइस फिलिंग में आपको बहुत ध्यान देना है, क्योंकि आपके फेज़ 1 में एक इंटरनल स्लाइडिंग आपको मिलने वाली है। अगर आपकी चॉइस फिलिंग फेज़ 1 में गड़बड़ है तो आप एक इंटरनल स्लाइडिंग मिस कर देंगे। HBTU कानपुर में अगर आप लो रैंक पे अच्छी ब्रांच लेना चाहते हैं तो इंटरनल स्लाइडिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। तो चॉइस फिलिंग में कोई भी गलती बच्चों आप मत करिएगा, क्योंकि अगर चॉइस फिलिंग में गलती हो गई तो आप डिजर्विंग ब्रांच को लेने में आपको प्रॉब्लम होगी। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं फेज़ 1 की काउंसलिंग के बारे में। तो फेज़ 1 की काउंसलिंग में बच्चों कैसे क्या प्रोसेस रहने वाला है ये समझते हैं काउंसलिंग का। तो फेज़ 1 में जो काउंसलिंग फर्स्ट राउंड जो होगा वो फेज़ 1 का होगा। फेज़ 1 में अगर आपको कोई सीट डाउनलोड अपडेट होती है, यानी कि फेज़ 1 राउंड 1 का रिजल्ट आता है, यानी आपको अपना रिजल्ट देखा, उन्हें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए लिए और आपको कोई सीट अलॉट हो चुकी है राउंड 1 में, तो आप अगर फ्रीज करते हैं 2 ऑप्शन आपको मिलेंगे, या फ्लोट करिए या फ्रीज करिए। अगर आप फ्रीज करते हैं तो आपको 1,35,000 रुपये फीस पे करनी होगी। इसके बाद कॉलेज आकर के अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने होंगे। अगर आप फ्लोट करते हैं तो आपको 60,000 रुपीज़ पे करना होगा सेकेंड राउंड के लिए, यानी कि अगर आप उस सीट को एक्सेप्ट करके राउंड सेकेंड में जाना चाहते हैं तो आपको 60,000 SFA फीस पे करनी है, यानी कि सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करनी है। अगर आप वो सीट एक्सेप्ट करते हैं तो आपको 1,35,000 रुपये पे करना है। अगर आप सीट एक्सेप्ट नहीं करते तो नो कर देना है, उसको आप मिस कर देंगे। एंड इसके बाद ऐसे ही सेकेंड राउंड में जाएंगे तो सेकेंड राउंड में भी आपका राउंड 1 सेकेंड होगा, इसका भी रिजल्ट आएगा। अगर आपको राउंड फर्स्ट में सीट अलॉट नहीं हुई थी तो अगर सेकेंड राउंड में होती तो सेम आपका ये प्रोसेस होने वाला है, फ्रीज या फ्लोट करना है। अगर आपका सेकेंड राउंड में आपको जो ब्रांच चाहिए था वो मिल जाता है तो आपको फ्रीज करना है, जो पूरी फीस है वो आपको सबमिट करनी होगी। जिन बच्चों को पहले 60,000 जमा कर चुके थे उनको अगर वो फ्रीज करते तो बैलेंस फीस जो होगी वो उनको डिपॉजिट करनी होगी 75,000 रुपये। अब आगे बढ़ते हैं तो बच्चों देखेंगे एलिजिबिलिटीज़ के बारे में कि आप अगर HBTU कानपुर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपकी क्या एलिजिबिलिटीज़ होनी चाहिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप क्लास 12 पास आउट होने चाहिए। एंड जनरल कैटेगरी के लिए या EWS कैंडिडेट के लिए क्लास 12 में 55% होने चाहिए। SC ST OBC या PWD कैंडिडेट्स के लिए बच्चों आपके 50% क्लास 12 में मार्क्स होने चाहिए। जो एंट्रेंस एग्जाम होगा वो बच्चों आपका JEE मेंस के थ्रू होने वाला है। जो काउंसलिंग होगी वो बच्चों HBTU कानपुर की काउंसलिंग होने वाली है। HBTU कानपुर की काउंसलिंग के थ्रू बच्चों आपको यहाँ पे एडमिशन मिलने वाला है। जो आपके सब्जेक्ट होंगे फिजिक्स एंड मैथ होना चाहिए। केमिस्ट्री की जगह पे आपके एडिशनल सब्जेक्ट चल सकते हैं, कंप्यूटर साइंस हो गया, बायोलॉजी हो गया, बायोटेक्नोलॉजी एंड केमिस्ट्री भी एक्सेप्टेबल होगा। आगे बढ़ते हैं तो बच्चों अब देखेंगे हम लोग यूपी के डोमिसाइल रूल, यानी कि अगर आपको यहाँ पे होम स्टेट कोटा लेना है तो आपके लिए क्या रूल्स होंगे। तो अगर देखेंगे तो होम स्टेट का कोटा लेने के लिए अगर आप क्लास 12 से पास आउट हैं, यूपी स्टेट के किसी भी कॉलेज से कि स्कूल से आपने क्लास 12 किया हुआ है तो यहाँ पे आपका होम स्टेट मिलेगा। या आपके पेरेंट्स यहाँ के रेजिडेंट परमानेंट रेजिडेंट हैं, यानी कि आपके पेरेंट्स का डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना हुआ है यूपी का, तो आपको यहाँ पे होम स्टेट कोटा मिल जाएगा। अदर स्टेट के लिए यहाँ पर 5% सीट्स रिजर्व हैं। एंड यहाँ पे केवल वर्टिकल रिजर्वेशन मिलता है, ना कि ओरिजेंटल रिजर्वेशन आपको अदर स्टेट वाले बच्चों को मिलने वाला है। अब आगे देखते हैं कि रिजर्वेशन पॉलिसी क्या है। तो SC के लिए 21% सीट्स रिजर्व है, SC के लिए, ST के लिए 2% है, OBC के लिए 27% है, EWS के लिए 10% है। अदर स्टेट और देखेंगे तो यूपी गर्ल्स के लिए 20% सीट्स हैं, डिफेंस के लिए 5% सीट्स हैं, PWD के लिए भी 5% सीट्स रिजर्व है, फ्रीडम फाइटर्स के लिए 2% सीट्स HBTU कानपुर में आपको रिजर्व मिलती है। अब बच्चों हम लोग जान लेते हैं HBTU कानपुर के ओवरव्यू के बारे में। ये अभी तक हमने देखा था काउंसलिंग के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बच्चों अगर आपको काउंसलिंग से रिलेटेड या एडमिशन से रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है। तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसमें डे टू डे एडमिशन से रिलेटेड या काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आता है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर अपडेट किया जाता है। तो चैनल के हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, तो वही व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसमें डे टू डे आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। एंड काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेरी है तो दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। किसी भी काउंसलिंग के बारे में हो, चाहे वो जोसा हो, CSAB हो, चाहे जैक दिल्ली हो, GGS IP हो, चाहे आपका AKTU हो या HBTU हो, MPDT, सभी काउंसलिंग का सपोर्ट हमारे चैनल पे मिलने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड कोई भी डाउट या क्वेरी है हमारे दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए बच्चों अब हम देखते हैं HBTU कानपुर के ओवरव्यू के बारे में। जो कॉलेज बच्चों एब्लिस्ट किया गया था 1921 में कॉलेज एब्लिस्ट किया गया है। एंड 2016 में देखेंगे तो ये पहले आपका HBTI हुआ करता था। 2016 में ये कॉलेज AKTU से अलग हो गया था, इसकी पहले काउंसलिंग अपटेक के थ्रू होती थी। एंड 2016 के बाद ये कॉलेज अपना सेल्फ यूनिवर्सिटी बन गया था।
जो इंस्टीट्यूट टाइप है स्टेट गवर्नमेंट टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट कॉलेज है। जो कैंपस एरिया है वो आपका 300 एकर्स का है। जो एनआईआरएफ रैंकिंग दी गई है वो 100 से 150 के बीच में दी गई है। एंड लेगेसी तो काफ़ी पुरानी है, जो कि आपको देखेंगे 1921 का कॉलेज है, तो कॉलेज को 105 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो काफ़ी पुराना कॉलेज है एंड काफ़ी तगड़ा आपको एलुमनाई नेटवर्क मिलने वाला है एचबीटीयू कानपुर में। एंड कोर्स देखेंगे तो यहाँ पे आपको बीटेक, बीबीए, एमटेक, एमसीए, एमबीए, एमएससी एंड पीएचडी जैसे प्रोग्राम्स आपको एचबीटीयू कानपुर में मिलने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो आज वो के देखेंगे तो बीटेक प्रोग्राम में आपको कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं एंड क्या उनका सीट इंटेक रहने वाला है। तो देखेंगे तो बच्चों आपको सिविल इंजीनियरिंग मिलता है, जिसमें 81 सीट्स आपको बच्चों देखने को मिलती हैं। कंप्यूटर साइंस मिलेगा आपको, उसमें भी आपको टोटल 81 सीट्स मिलेंगी। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी आपको 81 सीट्स बच्चों मिलेंगी। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी 81 मिलेगा, मैकेनिकल में भी 81 सीट्स मिलेंगी, आईटी में भी आपको 81 सीट्स मिलेंगी। इसके बाद यहाँ कॉलेज मेनली आपके केमिकल इंजीनियरिंग के लिए जाना जाता है, जिसमें आपका 100% प्लेसमेंट देखने को मिलता है। आगे हम ब्रांच वाइज भी प्लेसमेंट डिस्कस करने वाले हैं, वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। एंड स्पॉट राउंड का कट ऑफ भी देखेंगे, किस रैंक तक की आपको एचबीटीयू कानपुर में एडमिशन मिल सकता है। बायोकेमिकल देखेंगे तो 63 सीट्स है एंड केमिकल इंजीनियरिंग में 81 सीट्स हैं बच्चों। फूड टेक्नोलॉजी में आपका 63 सीट्स हैं, लेदर टेक्नोलॉजी में आपकी 63 सीट्स हैं, ऑयल टेक्नोलॉजी में भी 63 सीट्स हैं एंड प्लास्टिक में 63 सीट्स हैं। एंड बात करें पेंट टेक्नोलॉजी में भी 63 सीट्स हैं बच्चों। यहाँ पर एक और प्रोग्राम रन होता है, जो कि आपका बीएसएमएस प्रोग्राम है। बीएसएमएस प्रोग्राम में आपको जो सीट इंटेक हो 38 सीट्स के, इसमें भी आपको जेईई मेंस एंड प्लस सीयूटी के बेस पे आपको एडमिशन मिलने वाला होता है। आगे बढ़ते हैं तो आगे देखेंगे एलिजिबिलिटीज के बारे में। तो एलिजिबिलिटी जो हमने पहले ही बच्चों डिस्कस कर ली है, थोड़ा और देख लेते हैं। क्लास 12 आप पास आउट होने चाहिए एंड जो आपके सब्जेक्ट होंगे फिजिक्स, मैथ एंड आपका एक एडिशनल सब्जेक्ट चल सकता है केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस। मिनिमम मार्क्स जनरल एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 55% होने चाहिए। 50% मार्क्स एससी, एसटी एंड ओबीसी या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए होने चाहिए। जो एंट्रेंस एग्जाम होगा वो आपका जेईई मेंस के थ्रू यहाँ पे एडमिशन होने वाला है। एंड आगे देखते हैं तो इसमें बच्चों जो आपका कोटा लगने वाला है, एडमिशन आपका जेईई मेंस के थ्रू होगा। काउंसलिंग अथॉरिटी आपके एचबीटीयू कानपुर की होगी एंड जो आपका काउंसलिंग पोर्टल होगा वो भी एचबीटीयू कानपुर का होगा। एंड होम स्टेट के लिए भी कोटा मिलने वाला है, अदर स्टेट के लिए भी कोटा मिलने वाला है। जो मेरिट होगी वो आपके जेईई मेंस के थ्रू यहाँ पे एडमिशन मिलने वाला है। फी स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि आपका फ़ी क्या लगने वाला है। तो जिसमें टोटल बीटेक प्रोग्राम के लिए देखेंगे तो सभी प्रोग्राम के लिए सेम फीस रहने वाली है। तो कॉस्टल मनी आपका 5000 लगने वाला है। वन टाइम फीस आपकी 2800 रुपये लगने वाली। ट्यूशन फीस बच्चों आपका 75,000 रुपये लगने वाला है। अदर फीस आपकी 52,200 रुपये लगने वाला है। टोटल फीस आपकी बच्चों 1,35,000 रुपये एचबीटीयू में लगने वाली है। एंड बीएसएमएस प्रोग्राम की देखेंगे तो फर्स्ट ईयर में आपकी 80,000 फीस होगी, सेकेंड ईयर में भी 80,000 होगी। टोटल फीस आपकी 3,20,000 रुपये आपके अप्रॉक्स रहने वाली है। हॉस्टल की बात करें तो हॉस्टल फीस बच्चों आपकी जो हॉस्टल फीस है वो 21,250 होगा। अदर चार्जेस 3750 होंगे। मेस एंड एडवांस फीस देखेंगे तो 36,000 रुपये। टोटल फीस आपकी हॉस्टल की लगने वाली है विद मेस 61,000 रुपये आपकी फ़ीस लगने वाली है। बच्चों अब हम डिस्कस कर लेते हैं एचबीटीयू कानपुर के प्लेसमेंट्स के बारे में। जो टोटल जॉब ऑफर्स 2024 एंड 25 सेशन में मिले हैं वो 700 प्लस जॉब ऑफर्स मिले हुए हैं। ओवरऑल परसेंटेज 90% का रहा है। हाईएस्ट पैकेज देखेंगे 22 LPA का गया है। एंड एवरेज देखेंगे तो आपका जो CSIT इसी ब्रांच में वो आपका 12.4 LPA का रहा है। एंड ओवरऑल जो एवरेज प्लेसमेंट है वो आपको 7.5 LPA का एचबीटीयू कानपुर में ओवरऑल एवरेज प्लेसमेंट देखने को मिलता है। एंड आगे हम देखेंगे ब्रांच वाइज प्लेसमेंट कि आपको किस ब्रांच में क्या प्लेसमेंट मिलने वाला है। तो कंप्यूटर साइंस का प्लेसमेंट रेट देखेंगे तो 98% का है। जो एवरेज पैकेज है वो आपका 12.4 LPA का, हाईएस्ट पैकेज आपका 36 LPA का है। एंड जो IT की बात करें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तो यहाँ पे प्लेसमेंट रेट आपको 96% का मिलता है। एवरेज प्लेसमेंट 11.8% LPA का मिलता है। जो हाईएस्ट पैकेज है 32 LPA का है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आपको बच्चों 88% का प्लेसमेंट रेट नहीं मिलता है। एवरेज प्लेसमेंट 9.2 LPA का मिलता है। एंड जो हाईएस्ट पैकेज है 24 LPA का मिलता है। केमिकल इंजीनियरिंग देखेंगे तो
यहाँ का जो प्लेसमेंट रेट है 86% का है, एवरेज प्लेसमेंट 10 LPA का है, हाईएस्ट पैकेज आपका 18 LPA का मिलता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 85% का प्लेसमेंट रेट मिलता है, एवरेज प्लेसमेंट 8.5 LPA का मिलता है, हाईएस्ट पैकेज आपको 16 LPA का मिलता है। पेंट टेक्नोलॉजी की बात करें तो बच्चों पेंट टेक्नोलॉजी में आपको 100% प्लेसमेंट मिलता है एंड जो एवरेज प्लेसमेंट है 9.5 LPA का है, हाईएस्ट पैकेज आपका 14.5 LPA का मिलता है। ऑयल में देखेंगे तो 100% प्लेसमेंट आपको बच्चों मिल जाता है एंड 8.2 LPA का एवरेज है, 12 LPA का आपका हाईएस्ट है। प्लास्टिक में भी 92% का प्लेसमेंट रेट मिलता है, 7.5 LPA एवरेज प्लेसमेंट है। फूड में 82% का प्लेसमेंट में रेट मिलता है, सिविल इंजीनियरिंग में 65% का प्लेसमेंट रेट मिलता है। ओवरऑल देखेंगे तो काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पे प्लेसमेंट रेट मिलता है, एवरेज प्लेसमेंट भी अच्छा मिल जाता है। बच्चों अब हम लोग HBTU कानपुर के कट ऑफ के बारे में चेक कर लेते हैं, होम स्टेट के स्टूडेंट्स के बारे में कि आपको किस रैंक तक की नॉर्मल राउंड्स में आपको एडमिशन हो सकता है एंड स्पॉट में किस रैंक तक की आपको यहाँ पे एंट्री मिलने वाली है। तो बच्चों वीडियो को लास्ट तक की देखिएगा, चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड अगर कोई भी डाउट या क्वेरी है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल कर लीजिएगा। देखते हैं सबसे पहले कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग होम स्टेट वाले कैंडिडेट्स के लिए, अगर आप ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो रैंक होनी चाहिए 38,086 रैंक पे आपका कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग क्लोज हुआ है। EWS कैंडिडेट के लिए CSE ब्रांच आपको 43,000 रैंक पे मिला हुआ है, OBC को 47,000 रैंक तक की मिला हुआ है, NSC को लास्ट राउंड यानी कि राउंड 2 में क्लोजिंग हुई 1,69,000 पे, ST के लिए 2,09,000 रैंक पे राउंड 1 में कंप्यूटर साइंस की ब्रांच क्लोज हो गई थी। अब बात करते हैं IT के लिए, तो IT बच्चों होम ओपन कैटेगरी वाले स्टूडेंट को 45,000 रैंक तक की मिली हुई है, EWS को 50,291 रैंक तक की मिला हुआ है, OBC को 56,129 रैंक तक की मिला हुआ है, SC को IT 1,88,560 रैंक तक की मिला हुआ है एंड ST को 2,16,792 रैंक तक की मिला हुआ है। इसके बाद देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग बच्चों आपको 52,650 रैंक तक की मिला हुआ है ओपन कैटेगरी होम स्टेट वाले कैंडिडेट्स के लिए। अगर आप फीमेल हैं ओपन कैटेगरी से तो आपको इससे भी लो रैंक पे भी आपको एडमिशन मिल सकता है। बच्चों ज़्यादा डिटेल में मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप कॉल कर सकते हैं किस रैंक पे आपको क्या ब्रांच मिल सकती है ये जानने के लिए। एंड इलेक्ट्रॉनिक्स EWS कैंडिडेट को 56,000 रैंक पे मिला हुआ है, OBC को 65,000 रैंक पे मिला हुआ है, SC को 2,18,115 रैंक पे मिला हुआ है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं बच्चों इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ओपन कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को 62,000 रैंक पे मिला हुआ है, 67,000 रैंक पे EWS को इलेक्ट्रिकल मिला हुआ है, OBC को 75,000 रैंक पे मिला हुआ है, SC के लिए 2,22,000 रैंक पे मिला हुआ है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बच्चों बात करें तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग 69,000 रैंक पे मिला हुआ है, EWS को 77,000 रैंक पे एंड OBC को 83,000 रैंक पे मिला हुआ है, SC को 2,41,000 रैंक पे मिला हुआ है। बात करें इसके बाद बच्चों हम लोग सिविल इंजीनियरिंग के लिए, सिविल इंजीनियरिंग बच्चों आपको होम स्टेट वाले कैंडिडेट्स को 84,000 रैंक पे मिला हुआ है, ओपन कैटेगरी वालों को EWS को 90,000 रैंक पे मिला हुआ है, OBC को 95,000 रैंक पे मिला हुआ है एंड SC को 2,69,000 रैंक पे मिला हुआ है। इसके बाद बच्चों बात करते हैं केमिकल इंजीनियरिंग के लिए, जिसके लिए कॉलेज मेनली आप लोग टारगेट करते हैं। कंप्यूटर इंजीनियरिंग नॉर्मल राउंड्स में आपको 74,000 रैंक पे मिला हुआ है एंड EWS को 80,000 रैंक पे मिला हुआ है, OBC को 87,000 रैंक पे मिला हुआ है एंड SC वालों को 2,58,000 रैंक पे मिला हुआ है एंड ST को राउंड 1 में ही केमिकल इंजीनियरिंग क्लोज हो गया है 3,61,000 रैंक पे। इसके बाद बच्चों बात करते हैं प्लास्टिक की, तो प्लास्टिक होम स्टेट वाले बच्चों को 1,16,000 रैंक पे मिला हुआ है, ओपन कैटेगरी को EWS को 1,24,000 रैंक पे मिला हुआ है, OBC को 1,37,000 रैंक पे मिला हुआ है एंड इसके बाद पेंट की बात करें तो पेंट की बच्चों ओपन कैटेगरी वालों को 93,000 रैंक पे मिला हुआ है, EWS को 1,04,000 रैंक पे मिला हुआ है, OBC को 1,15,000 रैंक पे मिला हुआ है, SC को 3,25,000 रैंक पे मिला हुआ है। इसके बाद बढ़ते बच्चों हम लोग लेदर की बात करें तो होम स्टेट वाले बच्चों को 1,29,000 रैंक पे मिला हुआ है, फूड 1,28,000 रैंक पे मिला हुआ है एंड इसके बाद लोअर ब्रांच आते हैं बायोकेमिकल 1,24,000 रैंक पे क्लोज हुआ है, OWS को 1,36,000 रैंक पे मिला हुआ है। ऑयल की बात करें तो ऑयल टेक्नोलॉजी बच्चों आपको 1,17,000 रैंक पे ओपन को मिला हुआ है एंड 1,36,000 रैंक पे
EWS कैंडिडेट्स को मिला हुआ है। तो बच्चों ये हमने होम स्टेट के कट ऑफ के बारे में डिस्कस किया। अब हम ऑल इंडिया के कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर हम स्पॉट राउंड के बारे में डिस्कस करेंगे कि अगर आप स्पॉट राउंड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो किस रैंक तक की आपको HBTU कानपुर में एंट्री मिल सकती है। बच्चों हम डिस्कस कर लेते हैं अब HBTU कानपुर के ऑल इंडिया के कट ऑफ के बारे में। तो IT की बात करें तो 29,000 रैंक पे मिल जाएगा बच्चों, एंड इलेक्ट्रॉनिक्स आपको 35,000 रैंक पे मिला हुआ है। मैकेनिकल की बात करें तो 38,000 रैंक पे मिल जाएगा, इलेक्ट्रिकल 41,000 रैंक पे मिल जाएगा, केमिकल इंजीनियरिंग 42,000 रैंक पे मिल जाएगा, सिविल 52,000 पे मिल जाएगा, ऑयल आपको 64,000 में मिल जाएगा, फूड आपको 65,000 पे मिल जाएगा, पेंट 77,000 पे मिल जाएगा। अगर आपकी रैंक अगर आपके बच्चों 1,20,000 समथिंग रैंक है तो आप HBTU को टारगेट कर सकते हैं। BSMS प्रोग्राम बच्चों होम स्टेट वाले कैंडिडेट्स को 1,71,000 रैंक पे मिल जाता है। अब बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कस कर लेते हैं, अगर आप HBTU कानपुर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो स्पॉट राउंड के कट ऑफ के बारे में। तो सबसे पहले देखेंगे, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग लेना चाहते हैं तो आपकी जो रैंक होनी चाहिए, लास्ट ईयर 2024 का डेटा है एंड 2025 का भी डेटा इंक्लूड किया हुआ है इसमें। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग लेना चाहते हैं तो अगर आपकी रैंक 90,000 से 1,30,000 के बीच में तो आप सिविल इंजीनियरिंग टारगेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक 70,000 रैंक तक की टारगेट कर सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग बच्चों आप 90,000 रैंक तक की टारगेट कर सकते हैं। IT की अगर सीट स्पॉट में वैकेंट होती है तो अगर आपकी रैंक 45,000 रैंक तक की है तो आप टारगेट कर सकते हैं। प्लास्टिक आप 2 लाख रैंक तक की टारगेट कर सकते हैं। इतनी अगर रैंक है तो आप HBTU कानपुर में एडमिशन लेने के लिए टारगेट कर सकते हैं। पेंट टेक्नोलॉजी 1,70,000 रैंक पे टारगेट करिए। लेदर आपको 3 से 4 लाख रैंक तक की मिल जाता है स्पॉट राउंड में। फूड टेक्नोलॉजी 2.5 से 3.5 लाख रैंक तक की। कंप्यूटर साइंस 40,000 रैंक तक की। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 80,000 रैंक तक की। केमिकल इंजीनियरिंग 1,60,000 1,50,000 रैंक तक की टारगेट करिए। बायोकेमिकल आप 4 लाख रैंक तक की टारगेट कर सकते हैं। ऑयल टेक्नोलॉजी आपको 3.5 से 4.5 लाख तक की रैंक तक की है तो आप इस कॉलेज को टारगेट कर सकते हैं स्पॉट राउंड में। बच्चों अगर आप डिटेल में ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करिएगा। बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड अपने फ्रेंड्स को वीडियो को शेयर करिएगा। कोई भी काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेरी है तो दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।